हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर होम। सो गाइस, लास्ट 2 वीडियोस में हमने ग्रामर सीखे थे, उनकी प्रैक्टिस भी की थी। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से उसे देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिसेस भी आप उसी लिंक में चेक कर सकते हैं। So guys, today we are going to learn diphthongs. So let's begin. So guys, आज हम diphthong सीखने जा रहे हैं। diphthong क्या होता है? A diphthong is a union of two vowel sounds in one syllable. जब एक syllable में 2 vowels इकट्ठे sound करते हैं तो हम diphthongs use करते हैं। There are 4 common diphthongs, namely I, O, OI, U. ये 4 डिफ्थोंग्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इनको एक साइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आई के लिए हम इस एंगुलर मार्क का यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी आई का यूज़ करेंगे हम इस साइन को यूज़ करेंगे। बेसिकली आई फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होता है। ठीक है, ओ के लिए इस एंगुलर मार्क का यूज किया जाता है जो कि 3rd प्लेस पे यूज किया जाता है। ओई के लिए इस एंगुलर मार्क का यूज किया जाता है जो कि अगेन फर्स्ट प्लेस पे यूज किया जाएगा। एंड ऊ के लिए एक सेमी सर्कल, स्मॉल साइज सेमी सर्कल यूज़ किया जाता है, वो 3rd प्लेस पे यूज़ करेंगे। ये 4 टाइप के डिफ्थोंग्स हैं जो हम शॉर्ट हैंड में यूज़ करते हैं। इन डिफ्थोंग्स को भी याद रखने के लिए एक सेंटेंस है। जैसे हमने 12 वॉवल्स को याद रखने के लिए सेंटेंस, एक फ्रेज लर्न किया था, वैसे ही एक सेंटेंस है, आई नाउ एन्जॉय म्यूज़िक। इसमें आई ऐसे लिखा जाता है, आई की साउंड आ रही है। नाउ में ओ की साउंड आ रही है, उसे ऐसे लिखेंगे। एन्जॉय में ओए, ओए की साउंड आ रही है, इसे ऐसे लिखेंगे। म्यूज़िक में ऊ की साउंड आ रही है, ऊ को हम ऐसे लिखेंगे। तो ये चारों डिफ्थोंग्स को याद रखने के लिए एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है। और अगर आप चाहें तो एक और सेंटेंस है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। आपको दोनों में से जोन सा भी सेंटेंस बेटर लगता है आप कर सकते हैं लर्न। इसमें आई के लिए अगेन सेम यही, इसमें एन्जॉय, एन्जॉय के लिए ये वाला साइन। एंड गोज, गोज इज़ अ नेम, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है जैसे नाव में आ रही थी, तो ये वाला साइन। म्यूज़िक में ऊ वाला साइन। ये फर्स्ट प्लेस, ये 3rd प्लेस पे, ये फर्स्ट एंड ये 3rd। यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट प्लेस के हैं, ये दोनों 3rd प्लेस के हैं। तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंस पिक कर सकते हैं जो सा आपको इजी लगता है लर्न करने में डिफ्थोंग्स के लिए। सो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको डिफ्थोंग्स सीखने में आसानी होगी। पहले कुछ एग्जाम्पल्स आई के लिए हैं। आई को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आई को किसी वर्ड में कैसे प्लेस करते हैं, उसकी प्लेसिंग कैसे करते हैं। तो लिखते हैं पाई, पाई में हम पी लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस डिफ्थोंग है, तो आई को फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। टाई, टाई के लिए टी एंड डिफ्थोंग, आई वाला डिफ्थोंग फर्स्ट प्लेस पे, और फर्स्ट प्लेस है तो स्ट्रोक्स भी अबव द लाइन ही आएंगे। जैसे हमने सीखा है, अगर 2nd प्लेस होता तो ऑन द लाइन होता जिससे स्ट्रोक टच करता, और अगर 3rd प्लेस का होता तो थ्रू द लाइन जाता जिससे वो लाइन को कट करता। ओके, नेक्स्ट इज पाइप। पाइप के लिए पी, पी आई, पी आई पी, पाइप। टाइप के लिए टी, पी टी आई पी, टाइप। पहले हमें स्ट्रोक लिखना है, देन हमें डिफ्थोंग पुट करना है जिससे हमारी स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसे उठा के करेंगे तो आपको पता ही है, हमने जॉइंट स्ट्रोक्स में ये सीख लिया था। नेक्स्ट इज बाय।
बाय के लिए B एंड I डिफ्थोंग, टाइम TM I डिफ्थोंग, माय MI डिफ्थोंग, वाइड वे D I डिफ्थोंग, लाई LI डिफ्थोंग, ये फर्स्ट प्लेस है। लाइक L के लाइक में I का डिफ्थोंग। ओके, ये हो गए I के कुछ एग्जाम्पल्स। अब O के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक काउ, काउ में के ओ की डिफ्थोंग। ये के हमने ऑन द लाइन क्यों लिखा है? क्योंकि ये थर्ड प्लेस का डिफ्थोंग आ रहा है और के को थ्रू द लाइन लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऑन द लाइन लिखते हैं, जिससे ये डिफ्थोंग प्लेसिंग के बाद रिप्रेजेंट होता है कि ये थर्ड प्लेस पे है। आउट के लिए टी को थ्रू द लाइन, देन आउट। आउ की स्पेलिंग पहले आ रही है टी से, तो हम ऐसे आउट लिखेंगे। लाउड LD आउ की डिफ्थोंग। माउथ, माउथ में M एथ आउ की डिफ्थोंग। देन रो, रो में आउ की डिफ्थोंग, R एंड आउ। काउच में के चे आउ की डिफ्थोंग, के के बाद आउ की डिफ्थोंग, देन चे आ गया। आउटले TL आउट, ले में मे का साउंड। ये आउ के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब ऑय के, ऑय में आ गया बॉय, B ऑय। ऑय हमने देख लिया था कि एन्जॉय में आ रहा है, तो इस टाइप में उसका डिफ्थोंग का साइन है। जॉय, जॉय के लिए J देन ऑय, ये भी फर्स्ट प्लेस का है। ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, तो अबव द लाइन। ओके, नेक्स्ट इज एन्जॉय एंड जॉय। ये हमने ऑन द लाइन क्यों लिखा है? क्योंकि पेन वाली साउंड पहले आ रही है, तो पहले हम उसे देखेंगे। देन जे के फर्स्ट प्लेस पे हमने डिफ्थोंग प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट इज टॉय, T ऑय। नेक्स्ट इज बॉयल, B L ऑय, बॉयल। नेक्स्ट इज बॉयलर, B L R ऑय, पेन वाली वॉवल। नेक्स्ट इज कॉयल, K L ऑय वाली डिफ्थोंग। नेक्स्ट इज कॉय, K एंड ऑय। अब ऊ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लाइक ब्यूटी, ये भी थर्ड प्लेस पे इसकी प्लेसिंग होगी, तो ये होगा BT ब्यूटी। ये इज वाली वॉवल इस तरफ, B के बाद थर्ड प्लेस पे, तो U यहाँ पे इसका डिफ्थोंग लगेगा। नेक्स्ट इज ड्यूटी, DT सेम वैसा ही है, DT ऊ एंड इज वाला वॉवल। क्योर, KR एंड ऊ वाला डिफ्थोंग। क्यूब, KBU वाला डिफ्थोंग। सो गाइज, आई होप आपको डिफ्थोंग्स क्लियर हो गए हैं। डिफ्थोंग्स के बाद एक और चीज़ है जो कि सीखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जॉइंट डिफ्थोंग। जैसे हमने स्ट्रोक सीखे थे, स्ट्रोक्स के बाद हमने जॉइंट स्ट्रोक सीखे थे, आपको याद होगा। वैसे ही जॉइंट डिफ्थोंग्स भी सीखने बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी शॉर्टहैंड की राइटिंग में स्पीड होती है, स्पीड बढ़ती है और टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि जॉइंट डिफ्थोंग्स कैसे और क्यों किया जाता है। सो बेसिकली जॉइंट डिफ्थोंग तब यूज़ किया जाता है जब स्ट्रोक से वर्ड से पहले या तो डिफ्थोंग की साउंड आए या फिर पूरे वर्ड के एंड में डिफ्थोंग की साउंड आए। क्योंकि हमने ये सीखा है कि डिफ्थोंग जो होता है वो फर्स्ट प्लेस या थर्ड प्लेस पे यूज़ किया जाता है। 2 डिफ्थोंग्स हैं जो फर्स्ट प्लेस पे यूज़ की जाती हैं और 2 हैं जो थर्ड प्लेस पे यूज़ की जाती हैं। वैसे ही इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे। लाइक आइटम, आइटम में हमने पाई सीखा था, पाई में पी के बाद आई होगा तो ये अलग होगा, लेकिन आइटम में
आई पहले लिखेंगे हम, टी देन एम। ये हो गया फर्स्ट प्लेस पे ITM, और ये पेन वाला वॉवल। इससे हमारी स्पीड में बहुत इंक्रीमेंट होगा। और दूसरी बात, एक और रीज़न है कि आई को हम आगे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। लाइक हम लिखते हैं ना IM, या आई को बेसिकली हम अलग से यूज़ करने वाले हैं इस टाइप में। जहाँ पे भी हमें आई लिखना होगा तो हम आई को ऐसे यूज़ करेंगे। अगर हम इससे अलग करके आई को लिखेंगे तो वो अलग से पढ़ा जाएगा, ना कि वर्ड के साथ। जब आप पढ़ने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इसके साथ है या अलग है। इसीलिए कुछ वर्ड्स में हमें डिफ्थोंग्स को ज्वाइन करना पड़ता है। सो इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक आइस, आई देन एस, ये हो गया आइस। आइज में आई देन जी, ये जी है, डार्क होता है, आई देन जी, ये हो गया आइज। आई एम को लिखेंगे आई देन एम। इस टाइप से आई एम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑयल के लिए, ऑयल में ऑय वाला डिफ्थोंग लगेगा, तो ये ऑय देन एल, ऑयल। ड्यू में ऊ वाला डिफ्थोंग लगेगा, जो कि हमने अभी सीखा है, तो ये होगा डी देन ऊ, ड्यू। फ्यू में भी यू वाला, तो एफ देन ऊ। अब हमने ऊ इसके साथ इसलिए लगाया क्योंकि कन्वीनियंट है लिखना, लिखने में आसान है इसीलिए। इशू हम ऐसे लिखेंगे, इस वाला वॉवल, देन ऊ इसके साथ लगेगा, इशू। न्यू में एन देन ऊ। हमें ये भी याद रखना है कि इनकी प्लेसिंग कैसे करनी है, क्योंकि ऊ थर्ड प्लेस का है तो थ्रू द लाइन एफ को करा। यहाँ पे तो इसका भी वॉवल है तो हमें वैसे भी थ्रू द लाइन ही करना था। न्यू के लिए हमें ऑन द लाइन करना पड़ा। देन नेक्स्ट इज रिव्यू, RVU, रिव्यू, पेन वाला वॉवल। वैल्यू में दैट वाला वॉवल है पहले, तो हमें अबव द लाइन करना है VLU, वैल्यू। नेक्स्ट इज नाउ में ओ वाली साउंड है तो हम इसे लिखेंगे N देन O, नाउ। नेक्स्ट इज रिवेन्यू कैसे लिखेंगे, RVNU, पेन वाली साउंड देन अगेन पेन वाली साउंड, तो ये हो गया रिवेन्यू। सो गाइस, जॉइंट डिफ्थोंग्स आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। जब वर्ड से पहले डिफ्थोंग की साउंड आती है या फिर वर्ड के बाद डिफ्थोंग की साउंड आती है तो हमें उसे ज्वाइन करना है, और कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने आपको अलग अलग वर्ड्स में सिखा दिया है, और इसी टाइप से डिफ्थोंग्स का यूज़ किया जाता है। सो गाइस, आई होप आपको डिफ्थोंग्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इस पेज की क्लियर पिक्चर चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है इंस्टाग्राम का। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।